नमस्कार साथियों, आज हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ देखें, पूरे संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब एक पदार्थ है। पदार्थ किसे कहते हैं? सिंपल सी डिफिनीशन है उसकी है, वह वस्तु, वह चीज़, वह सामान जो जगह घेरती है और जिसमें भार होता है। कोई भी चीज़ होगी जरूर उसका कुछ न कुछ वजन होगा, वो कुछ न कुछ स्थान घेरेगी। और पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वस्तु है जो पदार्थ नहीं है, तो समझ लें आप, लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश जो है, प्रकाश के पास ये प्रकाश यानी लाइट, ये कहा जाता है कि ये वो जो पदार्थ नहीं है, क्योंकि यह इसमें भार नहीं होता। स्थान तो है, वही स्थान जितना लाइट जाएगी उतना स्थान बना लेगी, लेकिन ये है कि इसमें भार नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सी ऐसी वस्तु है, चीज़ है जो तीनों रूपों में पाई जाती है, तो जल यानी जल, वाटर। वाटर तीनों रूपों में पाया जाता है। आप जानते हैं जल को जब हम ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्फ़ बन जाता है। और गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, भाप बन जाता है। और फिर उसके बाद जल को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है। ये तीनों रूपों में पाया जाता है। ये तो इसको समझने के लिए, पदार्थ को समझने के लिए इसके तीनों रूपों को हम लोग अगर जान जाएंगे कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स होते हैं तो समझ में आ जाएगा। पहला है, इसको देखें ध्यान से आप लोग, ये आकार। आकार किसका? ठोस का। ठोस का आकार निश्चित होता है। ये मार्कर है, ये मार्कर एक निश्चित आकार में है, इसको जहाँ भी रख दें वही इसका आकार निश्चित होगा। मोबाइल है निश्चित आकार की, ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, ये भी एक निश्चित आकार का ही है, यानी ये ठोस है। दूसरी चीज़ है कि द्रव। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। कैसे? कि द्रव को जैसे किसी भी बर्तन में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए तो उस पात्र के अनुसार हो जाए। लोटा में रखा जाए तो लोटे का आकार का हो जाएगा, गिलास में रखा जाए तो गिलास के आकार का हो जाए, तो इसका आकार अनिश्चित होता है। और गैस का आकार तो एकदम अनिश्चित होता है। अभी छोटी सी आप कहीं भी आग जला रहे हो, धुआं पूरे कमरे में फैल गया, कम जगह है तो कम जगह में ही फैलेगा। तो एक अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरा जितना दूर उसका गैस जाएगी उतना आकार बना लेगा जहाँ जहाँ जाएगी। तो इसलिए ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का आकार भी अनिश्चित। आयतन देखेंगे, आयतन, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ये ठोस है, इसका आयतन एक निश्चित है, जिस में है ये उसी के आयतन का रहेगा। और द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, क्योंकि भाई जो मान लीजिए आप दूध लिए, चाहे लोटा में या गिलास में रखेंगे, दूध 1 लीटर है तो 1 का लीटर रहेगा। चाहे गिलास में रखें, चाहे लोटा में रखें, चाहे बड़े पात्र में रखें, छोटे पात्र में, उसका आयतन जो है बदलेगा नहीं। लेकिन इसका आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, पूरे कमरे में फैल जाएगी, तो छोटे से कमरे में फैल जाएगी। तो इस तरीके से घनत्व, घनत्व का मतलब कि घनापन, किसी चीज़ का घनापन कितना घना है। जैसे आप ठोस को देखेंगे, मार्कर को देखेंगे, व्हाइट बोर्ड को देखेंगे, एकदम घनापन है वो। तो इसलिए कहा गया है कि ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। इसका सबसे कम होता है, इसमें घनापन सबसे कम होता है। गैस एकदम दूर दूर बिखरी हुई होती है। ऊष्मा का प्रभाव आप देखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव, अगर कोई ठोस चीज़ है, ठोस चीज़ को हम गर्म करते हैं तो बहुत धीरे धीरे वह पिघलेगी, यानी धीरे धीरे वह फैलेगी। इसमें कम होता है ऊष्मा का प्रभाव। लेकिन इसमें जो है, अगर द्रव को किया जाए तो ठोस से अधिक हो जाएगी, लेकिन द्रव ये ठोस से अधिक और गैस से, हाँ, ठोस से अधिक और गैस से कम। गैस से कम हो जाएगा ये जो है ऊष्मा का प्रभाव। इससे सबसे ज़्यादा ऊष्मा का प्रभाव किस पे होगा? आपके इस पे होगा, गैस पे। यानी थोड़ी सी भी गर्म करेंगे तो पूरा जो है वो गैस है पूरे कमरे में फैल जाएगी। फिर उसके बाद संपीड्यता का मतलब दबाव का प्रभाव, यानी दबाया जाएगा। अगर आप इसको दबाएंगे तो दबेगा? नहीं दबेगा। तो इसमें जो है यानी दबाव इसमें सबसे कम होता है, ये दबेगा नहीं। इसके बाद जो है इसमें ठोस से
अधिक, इसको हम दबा सकते हैं, पानी को जो है दबा सकते हैं ठोस से अधिक, लेकिन गैस से कम। गैस को बहुत अधिक हम दबा सकते हैं, फैला सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसको संपीड्यता कहते हैं। बहने की क्षमता, बहने की क्षमता का मतलब कि ठोस को हम यहाँ रख दिए, जैसे कहीं इसको रख दिए तो क्या बह करके नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यह जो है बहने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है। इसमें ठोस से अधिक और गैस से कम होती है, गैस में सबसे अधिक होती है। अंतराआण्विक स्थान, अंतराआण्विक स्थान किसे कहते हैं? दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतराआण्विक स्थान कहते हैं। तो दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है ठोस में बहुत ही कम होता है, इसलिए उसमें संसंजन बल लगा होता है और वो एक दूसरे को जो है पकड़े हुए होते हैं, एक बंधे हुए होते हैं। तो अंतराआण्विक स्थान बहुत कम होता है, इसमें मध्यम होता है, मतलब कि ठोस से अधिक और द्रव से कम होता है। इसमें सबसे अधिक अंतराआण्विक स्थान होता है। अंतराआण्विक बल वही जो है कोहेसिव फोर्स जो है, यानी संसंजन बल जो है इसमें अधिक होता है, इसलिए ठोस आपस में बंधे होते हैं, उनको हम जल्दी अलग नहीं कर पाते। मार्कर को ऐसे खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे, लेकिन जल है तो जल को हम अलग अलग थोड़ा सा निकाल सकते हैं। तो अंतराआण्विक बल इसमें अधिक होता है, इसमें मध्यम होता है, इसमें सबसे कम होता है। विभाजनशीलता, इसको हम विभाजन नहीं कर सकते, इसको अलग जल्दी नहीं कर सकते, इसको मध्यम होना है, बूंद बूंद करके हम अलग कर सकते हैं। इसको बहुत अधिक होती है, नहीं विभाजन कर सकते हैं। इसकी संरचना वही संसंजन बल के कारण इसके अंतराआण्विक जो बल होते हैं लगते हैं, और अंतराआण्विक अवकाश जो है, मतलब कि जो रिक्त स्थान होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए जो है अंतराआण्विक बल बहुत ज़्यादा होगा, तो एक बंधा हुआ होगा। और इसके बाद इसमें मध्यम और इसमें सबसे कम। उदाहरण के लिए देखेंगे, पारा को छोड़ करके पत्थर, लोहा, लकड़ी, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, मोबाइल, ये सब क्या है? आपके ठोस हैं। फिर उसके बाद जल है, तेल है, दूध है, ये सब आपके द्रव हैं। और हवा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी जितनी भी गैसें हैं आदि कर देते हैं, तो आदि हैं, ये आपकी जो है ये हैं। तो ये तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।